अगर सरकार को ये लगने लगा है कि सरकार अपनी मनमानी ढंग से सब कुछ करती रहेगी तो ये चलेगा नहीं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों ने पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं। जैसे हमने दिल्ली में गुरु रविदास घर का आंदोलन किया था, 15 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। नेशनल मीडिया ने कोई जगह नहीं दी थी। हमें जब भी कोई दिक्कत नहीं होती, पुलिस ने हमको जेल में डाला था, तब भी कोई परेशानी नहीं होती। प्रशासन सरकार समझे कि अगर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाई बोधगया में आने के लिए, तो गया तो छोड़िए, इसके 500 किलोमीटर की परिधि में पैर रखने की जगह यहाँ की सरकार को नहीं छोड़ेंगे भी किसी भी कीमत पर। इतने लोग यहाँ आएंगे। और भीम आर्मी के लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले जहां जहां जो साथी मुझे सुन रहे हैं या जो साथी रहते हैं, जिनका ये मानना है कि तथागत बुद्ध इस विश्व में शांति के प्रतीक है, तथागत बुद्ध ने इस विश्व को ज्ञान दिया, तो उनकी ज्ञान स्थली के लिए अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से एक ड्राइव चलाना स्टार्ट कर दीजिए। हम बहुत जल्द, हमारी बिहार की प्रदेश कमेटी अपनी पटना से यात्रा शुरू करने जा रही है। पटना से गया के लिए वो यात्रा उसी तरीके से होगी जिस तरीके से बनते जी चाहते हैं। तथागत बुद्ध का जो मार्ग था, शांति का मार्ग, उसी तरीके से यात्रा होगी, बड़ी मजबूती से होगी। मैं फिर सचेत कर दूं, सचेत क्या, मैं बता दूं कि अगर हमारे घर को छीनने का प्रयास किया जाएगा तो हमें शांत बैठने वाले नहीं हैं। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम अपने हक अधिकार मांगने का काम करेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि यहाँ देश में संविधान में मौलिक अधिकार है, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। जब यहाँ मंदिरों पर सनातनियों का कब्जा है, मस्जिदों पर यहाँ मुस्लिम साथी रहते हैं और गुरुद्वारों में सिख साथी रहते हैं, तो बौद्ध विहारों पर भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। सरकार के अकाउ से कि सब जगह अपना कब्जा रखे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बौद्धों का कब्जा था, है और रहेगा। इसके लिए चाहे हमें बिहार की सारी जेलों में शांतिप्रिय तरीके से जेलों को भरना पड़े, उसमें भी हम पीछे नहीं हटते। एक महत्वपूर्ण चर्चा और, जिन लोगों को बुद्धिज्म से परेशानी है, जो यहाँ भी अपना हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, मैं उनसे भी दावे के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ, जब हमारा पूर्ण वर्चस्व यहाँ होगा तो आपके बच्चों को भी हम धम्म दीक्षा दे करके और विपස්සना की कला सिखा करके इस देश का सबसे मजबूत बुद्धिजीवी बच्चा बनाने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। ये भी मैं उनसे कहता हूँ कि जो भी समस्या रहेंगी, छोटी हो बड़ी हो, वो अगले 10 सेकंड में हम लोगों तक पहुंच जाएंगी। अगले 10 सेकंड में मैं प्रशासन से भी कहता हूँ, यहाँ व्यवस्थाएं करें, रुकने की व्यवस्थाएं करें, यहाँ टेंट की व्यवस्थाएं करें। प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को करनी चाहिए। यहाँ टेंट की व्यवस्था करके दें, यहाँ बाहर पानी की व्यवस्था भी करें। जो लोग बाहर से आएंगे वो पानी कहाँ से पिएंगे? वो पानी नहीं पिएंगे तो हम लोग शोर मचाएंगे, आप फिर कहेंगे भीम आर्मी के लोग शोर मचाने लगे। ये व्यवस्था करना बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, वो करके दे। और अपना तंत्र बढ़ाए, पुलिस कम लगाई है आप लोगों ने। आज तो हम 20 लोग आने वाले थे, पुलिस कम लगाई है, अपनी पुलिस प्रशासन को भी बढ़ाए, क्योंकि अब हम यहाँ हजारों की संख्या में घुसना शुरू करेंगे, यहाँ पर आकर के बैठना शुरू करेंगे हजारों की संख्या में। प्रशासन के लोग यहाँ से उठवाने की बात करते हैं सर, ऐसा मत कीजिएगा। आप उठाएंगे तो सड़कें खुली है, सड़कें खुली है, देश बुद्ध का है, ये तो ज्ञान स्थली है भाई। हम जो है विपස්සना करने के सड़कों पे ना बैठ जाए और हमें नहीं फर्क पड़ता। हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किया इस देश के अंदर। तो मेरा निवेदन है, उठवाने की बात ना करें, जो बात करें वो शांति से करें, बुद्ध की नीति में करें तो मानी जाएंगी। भाई जेल हमें रोक सकती है क्या? नहीं रोकेगी। डंडे में नहीं रोक पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है प्रशासन की? वो हम पे गोली चला सकता है, यही तो कर सकता है। बनते कुछ और कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। उसके लिए हम तैयार रहते हैं। ये जीवन बुद्ध की देन है, बुद्ध के लिए जीवन चला जाएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ व्यवस्थाएं भी करें, और हम तो हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। भाई सरकार पे बंदूकें हैं, तोपें हैं, प्रशासन है, सरकार है, पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, लगाए। अगर शांति प्रिय लोगों को पीट करके, शांति से आने वाले लोगों को पीट करके सरकार का पेट भरता है, तो सरकार वो भी करके देखे, उसको भी करे।
बहुत जल्द पटना से गया के लिए यात्रा शुरू होने जा रही है। पूरी ताकत से यात्रा शुरू नहीं होगी, सिर्फ बिहार सरकार की आंख खोलने के लिए यात्रा शुरू होगी। और माननीय बनते जी, मैं यहाँ से जाते ही दिल्ली बिहार भवन घेरने का प्लान तैयार करता हूँ। बड़ी मजबूती के साथ हजारों लोग लेकर के बिहार भवन पर जाकर उनको घेरूंगा और वहां जाकर ज्ञापन दूंगा कि बिहार में जो हमारी विरासत है या तो उसको सही किया जाए, वरना हम लगातार ये काम करेंगे। और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर भीम आर्मी के लोग खड़े हैं फिर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले सीने हमारे सामने होंगे, हम बनते के सामने खड़े होंगे। प्रशासन हो, सरकार हो, कोई भी हो, उन्हें हमारे सीने चीर करके आप लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। गया की टीम से मेरा निवेदन है, अब से 2 साथी यहाँ भीम आर्मी के परमानेंट रहेंगे। बिल्कुल है भैया, ठीक है, परमानेंट यहाँ रहेंगे और आप मुझे पल पल भर की सूचना देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी संदेश भेजा है। कल जब उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कल उनका फोन आया, उन्होंने कहा भाई जाकर के कहना सबको कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बहुत जल्द आने की, और तैयारी से आऊँगा, हल्के में नहीं आऊँगा, पूरी तैयारी से आऊँगा और लड़ाई को मजबूत करने आऊँगा। ठीक, और जरूरत पड़ी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को लेकर के यहाँ आऊँगा। ठीक, शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं भी अब 2-3 घंटे आप लोगों के साथ रहूँगा। तैयारियां जोरों शोरों पर है।